अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। उसमें हमने पढ़ा था, हम ये लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने दो एग्जांपल्स इसकी गिवन थी, तो हमने दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो उनके सॉल्यूशंस देखे हैं। देन लिमिटिंग रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इस वीडियो में कंसेप्ट असेसमेंट करनी है। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं ली हुई तो आप पहले इसको देखें, फिर आप इस क्वेश्चन पे आएँ, ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। देन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन जो है, अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, पहले ख़त्म हो गया, क्या ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं ना। अगर हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो गया, क्या ऑक्सीजन वाटर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ख़त्म होते साथ रिएक्शन भी क्या होता है, रुक जाता है। तो लिमिटिंग वो होते हैं जो पहले ख़त्म हो जाए। जैसे हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो गया तो ये लिमिटिंग है, बचा कौन सा है, O2, तो ये नॉन लिमिटिंग होगा। ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम आते हैं कंसेप्ट असेसमेंट की तरफ। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है सल्फ़र के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम सल्फ़ाइड, और आपको मैस दिया हुआ है मैग्नीशियम का और साथ ही सल्फ़र का दिया हुआ है। तो हमारे माइंड में फ़ौरन से ट्रिक आती है कि हम अब तक जितनी भी असेसमेंट या जितनी भी एक्सरसाइजेस करके आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि जिनका भी मैस गिवन होता है हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो अभी मैग्नीशियम का मैस गिवन है और सल्फ़र का मैस गिवन है, तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। आपको मैस गिवन है मैग्नीशियम का, आपको मैस गिवन है सल्फ़र का, और आपने मैस निकालना है मैग्नीशियम, चलो इसका तो निकालना है, उसके अलावा ये चीज़ें गिवन थी, हमने ये लिख लिया। देखो मुझे क्या निकालना है, मैस निकालना है ना MgS का। तो मैस का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली ये फार्मूला हम हर जगह पढ़ते आते हैं कि मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस के। तो मुझे अभी मैस निकालना है किसी चीज़ का, तो मोलर मैस उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर मैस के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या मुझे मोल्स पता है MgS के? नहीं पता ना। मोलर मैस तो मैं निकाल लेती हूँ, वो हमें पता होता है। मोलर मैस हम निकाल सकते हैं। देखो MgS का निकालना है ना, तो दो चीज़ें होती हैं उन दोनों को प्लस कर देते हो। जैसे Mg है फिर प्लस डाल देंगे, और ऐसे Mg का 24 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ये याद करने। मोलर मैस क्या हो गया, 56। देन मुझे मोल्स नहीं पता। फिर मोल्स निकालने के लिए जिनके मैसेस गिवन होते हैं आप उनके मोल्स निकाल लेते हो। मुझे मैग्नीशियम के मैस गिवन है, मुझे सल्फ़र का मैस गिवन है, मैंने उन दोनों के मोल्स निकाल लेने हैं। तो मैंने मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस कितना गिवन है मुझे मैग्नीशियम का, ये देखना है 1.50। तो मैंने यहाँ पे 1.50 लिखा। मोलर मैस जो होता है 24 होता है मैग्नीशियम का। इसी तरह मैंने सल्फ़र के भी निकाल लिए। मैस कितना गिवन है इसका, मुझे मैस गिवन है, इसका भी 1.50 गिवन है, 1.50 डाला है, और मोलर मैस 32 होता है, तो मुझे दोनों के मोल्स मिल गए। फिर जब भी आपसे कहा जाता है ना कि ये जो रिएक्टेंट है इसके मोल्स बताने हैं ना आपने, तो वो आप लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग डिसाइड करके बताते हो। फिर जैसे आपने अब कहा कि 1 मैग्नीशियम आपको कितने MgS दे रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मैग्नीशियम कितने MgS बना रहा है, इसको छोड़ दो, ये कितने बना रहा है, 1 मोल ऑफ MgS। तो 1 मोल ऑफ Mg इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ MgS। अब ये 1 जो है उधर जाकर डिवाइड होगा, डिवाइड होकर आंसर क्या देगा, 1 से डिवाइड होगा, 1 ही बचता है। फिर कितने मोल्स आए हैं, 0.0625। तो 0.0625 मोल्स हैं Mg के, और वो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि 1 से जाकर उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड नहीं करना, ये चीज़ अपनी जगह पे रहती है। बस यहाँ पर जो भी होगा, जैसे अभी यहाँ पर क्या है 1 है, ये चीज़ यहाँ पर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये उसके साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो कितने मोल्स आ गए MgS के, 0.0625। अब मुझे देखना है कि सल्फ़र कितने बना सकता है। अब मैंने सल्फ़र का देखना है कि सल्फ़र कितने MgS बना रहा है। तो यहाँ पे सल्फ़र के साथ कुछ नहीं है, तो 1 मोल ऑफ S इज़ इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ MgS। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ S इज़ इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ MgS आ गया। तो और मोल्स कितने गिवन है, 0.047। तो 0.047 मोल ऑफ S इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 0.047 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने आगे। अब इनमें से थोड़े कौन से बना रहा है, ये थोड़ा आया ना, तो सल्फ़र जो है वो लेस है। तो सल्फ़र क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो बचा हुआ है ये ज़्यादा है, ये इसका मतलब ये बच गया है। तो ये क्या है, 0.0625 ज़्यादा है, तो ये नॉन लिमिटिंग है। अब आप देखो, ये भी MgS के मोल्स आए हैं और ये भी MgS के मोल्स आए हैं। मुझे मैस निकालने के लिए मोल्स चाहिए थे, तो यहाँ पे मोल्स चाहिए ना, तो ये मैं कौन से वाले यूज़ करूँगी, मेरे पास तो 2 आए हैं। तो जो चीज़ थोड़ी होती है लिमिटिंग, उसके मोल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में जो थोड़े थे 0.047 वो मल्टीप्लाई किया, और मोलर मैस आपके पास, आपको पता है MgS का जो 56 होता है वो, तो आपके पास मैस ऑफ MgS आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, जिंक और सल्फ़र रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म जिंक सल्फाइड बनाने के लिए, और आपको 10 ग्राम जिंक का गिवन है और सल्फ़र का गिवन है, और आपने बताना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और मैस जो है जो जिंक सल्फाइड बन के आ रहा है। इनका तो ट्रिक क्या है, जिनके मैसेज गिवन है उनके मोल्स निकाल लेंगे, और फिर इनको कंपेयर करेंगे कि जिंक कितने बना रहा है, सल्फ़र कितने बना रहा है। जो थोड़ा होगा वो लिमिटिंग होगा, तो कितना आसान है लिमिटिंग निकालना।
फिर हमें मैसेज जो गिवन थे हमने लिखे, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और मैस निकालना है जिंक सल्फाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि अगर मुझे मैस निकालना है जिंक सल्फाइड का, तो मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो मुझे मोल्स चाहिए, तो उसके लिए भी। और लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर ना भी कहा जाए ना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो, तो वो हमें वैसे भी मैस निकालने के लिए फ़ाइंड करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल्स जो है वो लिमिटिंग वाले की यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मोलर मैस जिंक सल्फाइड का निकालूँ, कितनी चीज़ें, 2 जिंक और एस, तो जिंक और एस को प्लस कर देंगे। जिंक की वैल्यू 65 होती है, सल्फ़र की 32, तो 97 आ जाएगा। फिर मोल्स निकालने के लिए हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसे जिसके मैस गिवन थे उसके मोल्स निकाल लेंगे। जिंक के गिवन थे और सल्फ़र के, तो जिंक का मैस 10 ग्राम है, मोलर मैस का 65, सल्फ़र जो है उसका मैस 10 है और उसका मोलर मैस 32। तो ये इसके मोल्स आ गए और ये इसके मोल्स आ गए। उसके बाद आपने यहाँ से आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है कि रिएक्शन देखना है, जैसे जिंक के कितने बना रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ जिंक कितना बना रहा है, 1 मोल ऑफ जिंक एस बना रहा है, तो ये 1 जो है वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो क्या आंसर देगा, 1 ही देगा। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो, जिंक के कितने मोल्स आए, 0.15, तो 0.15 मोल ऑफ जिंक, तो यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 का, तो 0.15 भी आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने सल्फ़र के भी निकाल लेना है, वो भी यही आएगा, क्योंकि जब 1 होता है ना तो आंसर सेम आता है, इसलिए मैंने ये स्टेप नहीं किया, आप लोगों ने ये करना है। और कोशिश करना कि जब भी असेसमेंट आप वीडियो देख रहे हो तो साथ आप लोग रजिस्टर लेकर बैठे हो और साथ इसको सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व कर रहे हो बिना वीडियो देखे। एक समझ लिया, दूसरा आपने खुद करना है, जस्ट आंसर्स को मैच करना है। तो आप देखोगे कि जिंक जो है ना वो कम बन रहा है, तो जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर मैस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही मोल्स यूज़ करके निकाला जाता है, तो मोल्स जो हैं वो कम वाले के जो आए हैं वो जिंक है, जिंक के 0.15 आए हैं, तो यहाँ पर 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मैस जिंक सल्फाइड का 97 आया था तो उससे, और यहाँ पे आपके पास 15 ग्राम मैस आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इसमें भी आपको कहा गया है कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम का मैस गिवन है और ये जो ब्रोमाइड होता है इसका गिवन है, और आपसे कहा गया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और मैस ऑफ AlBr3 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आपने खुद करना है। मैसेज गिवन है और हमने जो फाइंड आउट करना है वो लिख लिया। फिर हमने मैस फाइंड करना है AlBr3 का, जिसके फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, तो मोल्स निकालना है। और अगर मोलर मैस देखें तो 2 चीज़ें गिवन है, Al और Br, और Br के साथ 3 लिखा है, 3 शुरू में आ जाता है, तो Br की वैल्यू 80 याद रखनी है। एल्यूमिनियम 27 होता है, तो 267 मोलर मैस आ गया। मोल्स निकालने के लिए हम फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए हमें लिमिटिंग है या नॉन लिमिटिंग है वो फाइंड करना ही पड़ता है। अगर ना भी गिवन हो कि निकालो तब भी हमें ये निकालने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो मोल्स यूज़ करते हैं ना AlBr3 के, हम वो वाले यूज़ करते हैं जो लिमिटिंग होते हैं, थोड़े होते हैं। ओके, फिर आपने मोल्स जिन का मैस गिवन है उनको यूज़ करते हैं मोल्स निकाल लेंगे। सिंपल, आप लोगों ने मोल्स निकाले, एक का 2 आया, एक का 1.25 आया। फिर आप कंपेयर करते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 मोल गिवन है, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बना रहा है 2 मोल ऑफ AlBr3, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 मोल ऑफ Al इज़ इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ AlBr3। 2 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पर रह गया 1। फिर आपके पास कितने मोल्स बने थे, वहाँ पे ऊपर देखो Al के 2 बने हुए हैं, तो 2 मोल ऑफ Al, यहाँ पे जो 1 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने मोल बन गए AlBr3 के एल्यूमिनियम की वजह से। फिर यहाँ पर देखते हैं तो 3 मोल जो है Br2 के वो बना रहा है 2 मोल ऑफ AlBr3, तो यहाँ पे जो 3 है ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 0.667 आएगा। फिर आपके पास जो इसके मोल्स आए थे 1.25 आए थे, और इस 1.25 को यहाँ पे जो चीज़ लिखी है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके इतने आ गए। अब इनमें से देखेंगे थोड़े कौन से हैं, तो ये वाले थोड़े हैं, तो ये क्या है, लिमिटिंग। ठीक है, सो Br2 लिटिल है, सो ये लिमिटिंग है। फिर हमें मैस निकालने के लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं। लिमिटिंग की 0.8337 वैल्यू डाली, मोलर मैस 267 था, तो 222 ग्राम इसका मैस आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम मैस निकालते हैं ना, जैसे मुझे कह दिया कि ये जो आउटपुट आ रहा है इसका मुझे मैस बताओ, तो हम वही मैस मोल्स यूज़ क्यों करते हैं जो थोड़े होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो थोड़े हैं, फॉर एग्जांपल इसमें Br2 थोड़ा था, थोड़ा वाला यूज़ करके हमने मैस इसलिए निकाला क्योंकि जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो दोबारा AlBr3 बना ही नहीं सकता। जैसे ही Br2 जो थोड़ा था वो ख़त्म हो गया, उतना ही बना था ये Br, उसके बाद बनना रुक जाता है, तो आउटपुट मिलता ही नहीं है। बेशक एक्स्ट्रा चीज़ हो वो आउटपुट नहीं बनाती, वो बस ऐसे ही पड़ी हुई है, तो इसलिए हम थोड़े वाले को यूज़ करके मैस निकालते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।